देखो मैथ में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम लोगों को कुछ नया टाइप पढ़ने हैं। यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 56 है, वो हमें पढ़ना है, उसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 56 इसमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। देखो ए बी सी की आय का अनुपात जो है, आय के अनुपात, ठीक है, कितना है आय में लिख देते हैं। आय कितना है 3:7:4। आगे फिर क्या कह रहा है, तथा इनके व्यय का अनुपात, तथा इनके व्यय का, व्यय मतलब खर्च, व्यय का अनुपात जो है वो कितना है बच्चों, वो है 4:3:5 तथा इनके व्यय का अनुपात कितना। यदि ए 2400 रुपए की आय में, यदि ये 2400 रुपए की आय में ए 300 रुपए बचाता है, ठीक है, 2400 रुपए की आय में ए जो है, ए 300 रुपए बचाता है, यानी ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है 2400। और बचत कितनी है, बचत जो है ए की है वो है 300। बात समझ पा रहे थे। 2400 ए की आय है, कितनी है 2400 आय। लेकिन एक चीज देखो, अनुपात के रूप में आय कितनी है 3, अनुपात के रूप में आय कितनी है 3। लेकिन वैसे क्या कह रहा है, आय कितनी है 2400, यानी आय है वो कितनी है 2400। बात समझ पा रहे थे। देखो क्या कह रहा, ए 2400 रुपए की आय में, ए 2400 रुपए की आय में 300 रुपए बचाता है, 300 रुपए बचाता है। तो यहां से आपको इतना तो समझ में आ गया है कि 2400 रुपए की आय, बचत कर रहा है 300, बचत कर रहा है कितने 300, तो खर्च कितने कर रहा हो ये बताओ, नई बात पहले पड़ रही है भाई। 2400 रुपए की आय 300 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा हो ये 2100। तो खर्च तो यही है ना, तो 2100 ही हो रही। बताओ भाई 2100 के खर्च हो रही कि नहीं, बात पहले पड़ी। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज देखो, ये अनुपातिक 3 की वैल्यू है 2400, यानी हम पकड़ रहो कि भैया की आय है अनुपातिक 3, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना आय है 2400, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू होना चाहिए कितनी 2400। कितनी होनी चाहिए 2400। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी होना चाहिए 800। बताओ 800 होनी चाहिए। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 800, तो भैया एक ही और एक ही आय तो मैं निकाल ली, निकाल ले। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू 800, तो अनुपातिक 7 की वैल्यू 56, तो कितनी हो जाएगी 5600, यानी एक है आय कितनी है 5600। और अनुपातिक 1 की वैल्यू 800, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 3200, यानी सी की आय कितनी है 3200। मेरी बात समझ पा रहे हैं। आय तीनों की निकल आई। देखो ए की आय तो दी नहीं रहे 2400, बी की आय 5600 और सी की आय 3200। लेकिन एक चीज देखो, अब भाई इतना कर दो कि यहू के मान अनुपातिक 3 की वैल्यू, अनुपातिक 1 की वैल्यू 800, तो यहू 3 की वैल्यू निकाल लो, फिर पास गलत हो जाएगी, क्योंकि जो यो मान दीन गरा है ना, अनुपातिक 3 की वैल्यू 2400, वो आय की खातिर दीन गरा है, तो एक है आय आप निकाल लीजिए ऐसे। लेकिन ध्यान से तुम देखो, ऐसे एक ही आय तो इतनी आय, बचत इतनी करीस तो खर्च इतना करीस। अनुपातिक 4 की वैल्यू 2100, यानी खर्च कितना हो गया 2100। तो ध्यान से तुम निकाल सका, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू 2100, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कटेगा 4 पंचे 20, 550 आएगा ना, 520, तो 520 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 520। 1 की वैल्यू अगर 520, तो अनुपातिक 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा कर लो। 3 की वैल्यू 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये तो होगा और 0 बताया। ठीक, अनुपातिक 5 की वैल्यू निकालो। 525 4 पंचे 20, 4 दुनिया 4 पंचे कितना आएगा भैया, देखो कहाँ, तो 2100/4, 4 से काटोगे 5 चौके 20, और फिर 4 गुना 8, 4 पंचे 20, हाँ 525। सही बताओ, 525 अनुपातिक 1 के मान, तो अनुपातिक 3 का मान, अनुपातिक 3 का मान निकालेंगे, 3 का गुणा कर देंगे गुणा, तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, और 5 तिया 15, 1575, तो 1575 एक ही आएगी। अब अनुपातिक 5 का मान निकालना, तो 525 में 5 का गुणा कर देंगे, तो 55 25 के आ गए 5 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 55 25 और 1 26, यही कितनी हो गई 2625। बराबर बच्चा 2625।
अब हम ये सबका निकाल चुके हैं बच्चों। देखो एक ही भी आय पता है, एक ही बी की आय भी पता है, सी की भी आय पता है, ए की व्यय पता है, बी का व्यय पता है, सी का व्यय पता है। अब बताओ हम बचत निकाल लेंगे कि नहीं? अब तो कहा क्या है आपसे उसने कि बी और सी का अलग अलग बचत ज्ञात कीजिए, यही तो कह रहा है। तो निकाल लो बचत, बी और सी का बचत, ठीक है। तो ये सब मिटा देंगे, साथ में नोट कर लो। तो बी का बचत अगर निकालिए, देखो कितना आई है, देखिए बी का बचत निकालिए कितना है, एम से एम घटाओ तो 5 में, ये बताइए बचत बचत। तो बी का बचत कितना निकल के आएगा, 10 में से 5 गया बचा 5, और इधर कितना बचा होगा 9 में से 7 गया 2, इधर कितना बचा होगा 5 में से 5 गया 0, और इधर 5 में से 1 गया 4। एक ही बचत निकालो, तो एक ही बचत निकालिए, बच्चा कितना है 5, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 2 गया 7, इधर कितना बचा होगा 1, यानी 11 में से 6 के कितने बचे 5, और इधर 2, ठीक है इकट्ठा। तो ये दोनों की बचत निकल के आ गई, यानी बी की बचत 4025 और सी की बचत 575, ठीक है। ये दोनों की बचत निकल के आ गई। ये कैलकुलेशन अपना चाहो तो एक कोड कर लेना, ये वैसा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन अपना कर लेना, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन लगेगा, नोट कर लेगा, ठीक। देखो बच्चा क्या अगला क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है, यदि लिखा होगा ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, यदि ए बी और तथा सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है, यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 7000 रुपए बचाता है, तो ए की बचत कितनी है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए तथा बी की आय, ये ए हो गया भैया और ये हो गया बी। ए तथा बी की आय दिया है पहले, तो आय लिख लेते हैं इधर कोने में। आय कितनी है बच्चा अनुपात में 5:3 के अनुपात में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कह रहा है यदि ए बी सी, और सी भी आ गया है तो इसको सी को भी इधर ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी, ए बी और सी के खर्चे के अनुपात, अब खर्च बोल रहा है तो खर्च थोड़ा सा आपको ऐसे लिखना है, खर्चे। तो खर्चे भैया कितना, उसका अनुपात दिया है कितना है 8:5:2, 8:5:2। देखो बनाने का तरीका आप यही रखिए, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। 8:5:2, ठीक। आगे फिर क्या कर रहा है, यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है, सी जो है वो कितने रुपए खर्च करता है 2000, सी जो है वो कितने रुपए खर्च करता है 2000, सी कितना खर्च करता है 2000। लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या कहना, अनुपात के रूप में 2 खर्च करता है, तो सी कितना खर्च करता है 2000, ठीक। यहाँ लिख लिया हमने, सी खर्च करता है 2000, ठीक। आगे यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है, बी कितने बचाता है, बी की बचत 7000 में 700, और बी जो है वो कितने बचाता है 700 रुपए बचत करता है, कितने बचत करता है 700 रुपए बचत करता है। तो फिर क्या करा आगे, 700 रुपए बचत करता है, ठीक है। तो ए की बचत कितनी है, यानी पूछा क्या है, ए की बचत कितनी है, ए की बचत बताओ, ये पूछ रहा है, ठीक ठीक। बात समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन को करना क्या है, वैल्यू, बस मेन खेल का है वैल्यू और रेशियो का। तो यहाँ पर तुम्हें एक तो वैल्यू दे दी है, रेशियो भी दिया है। 2 की वैल्यू 2000, 2 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 1000, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू 5000, कितनी हुई गई 5000, यानी एक हेयर खर्च कितना हुई है 5000, एक हेयर खर्च कितना हुई है 8000, एक हेयर खर्च कितना हुई है 8000। बात समझ पा, क्लियर। अब देखो यहाँ पर तुम्हें और का दिन का है, अब देखियो ये मैं कोरोना की एक वैल्यू जरूर दिन गई, तो एक हेयर खर्च है 8000, एक हेयर खर्च है 8000, बचत है 700। बी को देखो, बी को पकड़ो ध्यान से, बी के बचत है 700, खर्च है 8000, तो बचत और खर्च, सॉरी 5000, बचत और खर्च दोनों का जोड़ दियो तो आय निकल गया है। तो ये आय आएगी, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5700, कितना आ जाएगा 5700 जो है ये बी की क्या है आय, 5700 बी की क्या है आय, 5700 बी की क्या है आय। तो 3 की वैल्यू 5700, 3 की वैल्यू अब यहाँ से कर सकते हो, 3 की वैल्यू 5700, तो 1 की वैल्यू, 3 से भाग लगा देंगे 5700 में, 1900 आ जाएगा। चलो ठीक है, सही काटना है 1900, कितना आ जाएगा 1900। 1 की वैल्यू 1900, तो 5 की वैल्यू 9500, कितनी आ गई 9500, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हें देखो पता चल गया, पूछा क्या ए की बचत बताओ, क्या बताओ ए की बचत। तो ए का आय है 9500, खर्च है 8000, तो बचत कितनी होगी 1500, बचत कितनी होगी 1500, तो बचत कितनी है 1500। बात समझ पा रहे हैं, बचत बराबर हुई गई 1500, एक ही बचत, एक ही बचत, ठीक है। एक था ए मास एक घटा दे,
देखा एम से घटा दें तो बचत आ गई 1500। यही इस प्रश्न का उत्तर है। नोट कर लो इसको भी। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बच्चों, 58 है ना। हाँ, कह रहा है ए, बी और सी में 775 रुपए की राशि बांटी गई। यानी ए, बी, सी तीन 735 रुपए की राशि को बांटा गया। यदि प्रत्येक को 25 रुपए की राशि कम मिले तो उनके हिस्से का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। बताइए कि सी को कितनी राशि प्राप्त हुई। प्रश्न को समझिए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ए, बी और सी तीन लड़का है और इनमें रुपया जो बांटे जाने हैं वो कितने बांटे जाने हैं? 735 रुपए बांटे जाने हैं। कितने बांटे जाने हैं? 735 बांटे जाने हैं। लेकिन कोनो एक बेईमान व्यक्ति होगा जिसको बांटने के लिए दिया है, उसने क्या किया, उसने इससे भी 25 रुपए घटा लिए, इससे भी 25 रुपए घटा लिए और इससे भी 25 रुपया ले लिया और जितना रुपया बचा उसको इन तीनों में बांटा। तो जब 25 घटा लिए, 25 से 25 घटाया है, 25 राशि कम दिया है, तो अनुपात जो बना है बच्चा वो बना है 1:3:2। 1:3:2। यानी राशि बांटने को दी गई थी 735 रुपया, लेकिन वो जो आदमी रहा है उसने 25 तीनों से कम कर लिया। अगर 25 तीनों से कम कर लिया तो कितने उसने ले लिए होंगे? 75 रुपया उसने ले लिए होंगे। यानी 75 ले लिए होंगे तो बांटे कितने होंगे? तो घटा देंगे 0 कितने हैं? 660 रुपए बांटे। कितने बांटे होंगे? 660 रुपए उसने बांटे। कितने बांटे? अब 660 रुपए जब बांटे हैं तब अनुपात ये निकल के आया है। तब अनुपात कितना निकल के आया? ये निकल के आया। तो एक है मतलब अगर हम इन तीनों की वैल्यू को जोड़न, अनुपातिक मान का जोड़न, तो ये अनुपातिक मान इस कुल मान के बराबर होगा कि नहीं? बताओ भाई। ये तीनों का अनुपातिक मान है, तीनों को जोड़ो तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो अनुपातिक 6 की वैल्यू 660 हो जाएगी। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 110 निकल के आएगी। ठीक है, तो निकल के आएगी। तो 110 निकल के आएगी। तो 1 का मान निकालो। अगर 1 का यानी एक का कितना मिलो ये, तो एक मिलो 110। बी का कितना मिलो ये? 330 मिलो ये। बी का कितना मिलो ये? 330। सी का कितना मिलो ये? 220 मिला हुई है। सी को कितना मिला हुई? 220। लेकिन आपसे पूछा क्या है? तो ए की सी को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो कितनी राशि प्राप्त हुई होगी? तो 220 प्राप्त होगी इस हिसाब से। लेकिन ये नहीं पूछा आपसे, वो ये कह रहा है कि अगर आप वो इतना दे रहा होता, 735 रुपए बांटना होता, वो तो 20 में बेईमानी कर लेनी ना, तब अनुपात यो बात। वो आपसे प्रश्न में कहना ये चाह रहा है कि 735 अगर बांटे गए होते तो सी को कितनी राशि मिली होती? तो 220 तो तब मिली है जब वो बेईमानी कर ली नहीं। अगर बेईमानी ना भाई होती तो सी का कितनी मिलती? तो सी का मिलती कितनी? 220 तो पहले है और प्लस 25 और जोड़ दो तो कितने मिली है? 245 रुपए उसको मिलते। ये प्रश्न का उत्तर, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नोट कर लो इस प्रश्न को भी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना होना चाहिए? 59 ना, 59। इसमें क्या कह रहा है देखो, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए, बी और सी के बीच 2430 रुपए की राशि विभाजित किया जाना था। ए, बी और सी तीन लोग थे, इनके बीच 2430 रुपए की राशि को विभाजित किया जाना था। कितनी भी किया जाना था? 2430 रुपए की राशि का विभाजन किया जाना था। यदि इनके हिस्से से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कम हो जाए, यानी इनके हिस्से से ऐसे घटा दो 5, कोनो ऐसे 5 ले लेंगे, अब ऐसे का कहेंगे 10 रुपए घटा दो, अब ऐसे घटा दो 15, यानी 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए घटा लिए जाए। तब का कह रहा है तो इनके बीच का अनुपात जो है वो 3:4:5 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4:5 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? तो पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना था, बी को कितना मिलना चाहिए था, यानी उसका हिस्सा कितना था। तो बच्चा अगर ध्यान से देखो तो कितना घटाओगा ऐसे? 30। तो टोटल 30 घटा दो, तो यानी 30 ऐसे घटा दी होगा। 2400। तो टोटल कितनी राशि बांटी गई होगी इनमें? 2400। कितनी बांटी गई होगी? 2400। बताओ भाई। तो यहाँ पर देखो कितनी बांटी गई है, यहाँ पे टोटल वैल्यू देखो कितनी है। तो 5 4 9 3 12 की वैल्यू 2400। 12 की वैल्यू अनुपातिक 12 की वैल्यू 2400। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू काट देंगे 200। तो अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। अनुपातिक 1 की वैल्यू अगर 200, तो ये बताओ अनुपातिक 3 की वैल्यू कितनी हो गई? तो अनुपातिक 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 600। यानी ए को कितने रुपए मिले होंगे? 600। बी को कितने वैल्यू मिले होंगे? 800 रुपए मिले होंगे। सी को कितने मिले होंगे?
1000 मिले होंगे। कितने मिले होंगे? ये सभी का वैल्यू में माना गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा उसने पूछा क्या है, तो बताइए कि बी का कितना हिस्सा था। तो बी का कितना था? 800 तो था ही, लेकिन वह कम कितने दिन का रहा है? 10 चला ही नहीं गया, और 10 और जोड़ दो। तो जो बी का हिस्सा था वो कितना था? 810 रुपया उसका मिलना चाहिए। तो यही प्रश्न का उत्तर। नोट कर लो उसको। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 60। कितना है ये? 60। इसमें क्या कह रहा है? देखो कह रहा है यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। ये 3 कक्षा है, मान लीजिए ये 1 कक्षा है, फर्स्ट है, ये कोई दूसरी कक्षा है, सेकंड है, ये कोई तीसरी कक्षा है, थर्ड है। इसमें जो छात्रों का अनुपात है, रेशियो है बच्चा, ये 2। ये मतलब 2 छात्र है अनुपातिक के रूप में, इसमें 3 अनुपातिक के रूप में है, और इसमें 5 है। लेकिन फिर क्या कह रहा है? और 20 छात्रों को हर एक कक्षा में बढ़ाया जाता है। यानी यहाँ पर भी 20 बढ़ गए, यहाँ पर भी 20 बड़े होंगे विद्यार्थी, हर कक्षा में बढ़ते हैं 20 यहाँ भी बड़े होंगे, और 20 यहाँ भी बड़े होंगे। तीनों कक्षाओं में 20 छात्र हर एक कक्षा में बढ़ जाते हैं। जब हर एक कक्षा में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात जो होता है वो हो जाता है 4:5:7। कितना हो जाता है? 4:5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:5:7 हो जाता है। तो हर कक्षा में 20 छात्र तो बढ़े हैं, लेकिन अब ये देखें कि अनुपात के रूप में कितने छात्र बढ़े हैं। तो अनुपात के रूप में अगर देखोगे तो यहाँ देखो 2 रहा है, जिसे 4 हुआ है, तो अनुपातिक 2 बढ़ा है। यहाँ 3 रहा है, 5 हुआ, अनुपातिक 2 बढ़ा है। यहाँ 5 रहा है, 7 हुआ, अनुपातिक 2 बढ़ा है। यानी अनुपातिक 2 की वैल्यू हुई गई 20, अनुपातिक 2 की वैल्यू हुई गई 20, अनुपातिक 1 की वैल्यू हुई गई कितनी? 10। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, यानी शुरुआत में टोटल कितने छात्र थे। तो शुरुआत में टोटल थे 5, 3, 8, 2, 10। कितने थे? 10। अनुपातिक 10 थे। कितने थे? अनुपातिक 10। तो शुरुआत में अनुपातिक 10 थे, अनुपातिक 1 का मान है 10, तो अनुपातिक 10 का मान होगा 10 × 10 यानी 100। तो शुरुआत में कितने छात्र थे? 100। अब पूछ लेता हूं आप वर्तमान में कितने छात्र हैं, तो 20 60 जोड़ देते तो 160। ठीक, नोट कर लो। इकसठ नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? 61 कह रहा है बच्चों, एक धनराशि P, Q और R में क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में वितरित करना है। यदि R अपने भाग के 200 रुपए Q को दे दे तो P, Q और R का अनुपात 3:10:3 होता है, तो कुल धनराशि क्या थी? तो क्वेश्चन को फिर से देखते हैं भाई। क्या कह रहा है? एक धनराशि P, Q, R, एक धनराशि है, तो P, Q, R में किस अनुपात में बांटना है भैया? 6:19:7 के रूप में वितरित करना, इस रूप में वितरित करना। लेकिन फिर क्या कह रहा है? यदि R अपने भाग के 200 रुपया, R जो है अपने भाग के खजूर मिल रहा है 200 रुपया Q का दे दे। कितना रुपया दे दे? 200 रुपया Q को दे दे। ठीक, Q को दे दे तो P, Q, R का अनुपात, तो P, Q, R का जब ये दे देने तो अनुपात, अब कुछ बचोगे? बात समझ रहे? यदि भाई देखो पहले अनुपात ही हो रहा है, इस रूप में वितरित कर रहा है, लेकिन जब 200 रुपया R, Q का दे देने तो अनुपात चेंज हो जाएगी कि नहीं? तो वही कह रहा है। तो अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो कह रहा है तो कुल धनराशि क्या थी? तो कुल धनराशि क्या थी? अब एक चीज आप लोग बताओ इसमें पहले, इस क्वेश्चन में क्या बताना बच्चा कि देखो दिनेश कौन है? आर दिनेश लिखा दिनेश क्यू बताओ कोनो पी कोनो हिस्सेदारी कुछ करी इसका? कुछ करी इसमें? कुछ काम नहीं करी। तो की 3 घटा देंगे तो गलत बात है कि नहीं भैया? ना क्यू पी ना कोनो से लेनिस ना कोनो का दिनेश, फिर भी रेशियो फिर तुम घटा दे लो। 6 रहा के पास अनुपातिक और 3 रहेगा तो गलत बात है ना? तो घटा देंगे तो एक तो 6 करना पड़ेगा ना। एक अगर 6 करना पड़ेगा तो 2 का गुणा कराना पड़ेगा। तो 2 का गुणा सब में कराओ। क्लियर? तो 2 का गुणा हमें इसमें कराना पड़ेगा। तो 2 का जब गुणा इसमें तुम आप कराओगे तो बच्चा अनुपात जो आ जाएगा, नया आ जाएगा, वो कितना है? 6:20:6। ठीक, अब फिर देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ये कठिन है। अब देखो बच्चा ध्यान पर यू कह रहा है कि Q जो है सॉरी R जो है Q का 200 रुपया दिनेश। R अगर Q का 200 रुपया दिनेश तो एक मतलब यह बात पक्की हुई है कि R के पास कुछ ना कुछ रुपया घटे होंगे। बताओ घटे होंगे कि नहीं? और Q का जब मिले तो Q के पास कुछ ना कुछ पक्का बढ़े होंगे। बताओ अनुपात में भाई, चाहे अनुपात की बात करें चाहे वैल्यू की बात करें,
अगर आर ने क्यू को रुपया दिया है तो आर के पास रुपया घटे होंगे और क्यू के पास रुपया बढ़े होंगे। आर के पास पहले 7 रुपया रहा है और जब वो 200 दई दिन तो घट के कितने बचे? कितने बचे? क्यू के पास पहले 19 रुपया रहा है और जब 200 मिल गए तो के पास 20। यानी अनुपातिक एक के पास घट रहा हो, अनुपातिक एक यहाँ पे बढ़ रहा हो, अनुपातिक एक घट रहा हो के पास जब 200 दिन अनुपातिक एक बढ़ रहा हो, यानी अनुपातिक एक की वैल्यू 200 है। नहीं बात कर ले पाएंगे, ठीक है। तो अनुपातिक एक की वैल्यू यानी जब दिखाई दे रहा हो इधर बच्चा इधर दिखाई दी क्योंकि घट कितनी गए? अनुपातिक एक। कितना घट गया? अनुपातिक एक घट रहा है और इसका जो है अनुपातिक एक बढ़ रहा है, अनुपातिक एक बढ़ रहा है। और ये दी नहीं कितना है भैया, ये घट रहा है, दी नहीं हो इसको रुपया तो कौन रुपया दी? 200 तो दी। अनुपातिक एक की वैल्यू 200 होना चाहिए। तो अनुपातिक एक की वैल्यू 200। तो आपसे पूछा था अपने प्रश्न में बच्चा क्या पूछा? राशि कितनी है? हाँ? कुल राशि क्या है? कुल राशि क्या है? तो कुल राशि कौन ऊपर वाली होगी? कुल राशि ऊपर वाली होगी। जोड़ तो टोटल कितना हो गया? तो 19 6 25 25 और 7 जोड़ तो कितने हो गया? 32। तो अनुपातिक 32 का मान निकालो। तो कुल राशि निकालोगे तो 32 गुना 64 100 रुपए कुल राशि थी। तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाए। वो कर लो प्रश्न को। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 62 62 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। ए और बी 2 लोग हैं, इनके पास जो धन है बच्चा वो 2:1 के अनुपात में धन है। फिर क्या कर रहा है? यदि ए बी को 2 रुपए देता है, ए जो है ए बी को 2 रुपए देता है। कितने रुपए देता है? 2 रुपए देता है। तो उनके पास धन 1:1 के रूप में हो जाता है। कितने अनुपात में हो जाता है? 1:1 के रूप में हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी जब वो ए जो है बी को 2 रुपए देता है तब उनके पास धन 1:1 के रूप में होता है। यानी धन कैसा होता है? बराबर हो जाता है। कैसा होता है? जब 2 रुपए देता है। तो इसको ऑप्शन से भी आप लगा सकते हो पहले। कैसे? यानी ए अगर बी को 2 रुपए दिए, ए बी को अगर 2 रुपए दिए तो देखो मैं देखो पहले ए यू है बी यू है। ए अगर बी को 2 रुपए दे रहा हूँ तो यू अगर एक दिन कितना 2 दिन से कहा तो एक के पास बचे 10, एक के पास कितने हो गए? 8। बराबर बराबर बता नहीं बात। यू एक 2 रुपए दिनेश, यू एक 2 रुपए दिनेश, एक के पास 10, एक के पास कितने बचे? 14। बराबर बराबर बता नहीं बात। यू एक 2 रुपए दिनेश तो एक के पास कितने हो गए? 6, और एक के पास कितने बचे? 6। यही ऑप्शन सही है। ठीक, बात समझ पाए? ऑप्शन से तो ऐसे लगा दी, लेकिन तरीका से कैसे लगी हो तो तरीका भी है। देखो क्या कह रहा है? यदि ए बी को 2 रुपए देता है, ए बी को 2 रुपए देता है, ए दे रहा है बी को, तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या हो रहा है? ए जो है बी को अगर दे रहा है तो ए के पास राशि घटनी चाहिए, बी के पास बढ़नी चाहिए। ठीक, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो दोनों के पास राशियों का मान जो है वो बराबर बराबर हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है? बराबर। तो ए के पास वैल्यू घट रही है लेकिन बी के पास उतनी ही वैल्यू रह जा रही है। ए के पास वैल्यू घट रही है और बी के पास वैल्यू सेम रह जा रही है। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे थोड़ा सा ध्यान लगा करके कि इसने दिया तो है, इसने जब दिया है अपने 2 रुपया तो एक ही वैल्यू कितनी घटी कितनी रह गई? ये यहाँ से देखो आधी आधी रह गई। समझ नहीं बात समझ पा रहे हो भाई? अगर यहाँ से देखो जाए इसको देखो ऐसे सोचेंगे कि ये इसने जब अपना 2 रुपया इसको दिया है, ए को कितना दिया है? 2 रुपया दिया है, तब इसका मान जो है बराबर बराबर हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? बराबर। तो अगर देखोगे तो इसने कितना रुपया दिया है, अगर वैसे देखोगे आप अपने 2 रहा है, बचा कितना? 1। आधा दे देना। कितना दे देना? आधा। बात समझ पा रहे हैं? कितना दे देना? आधा। या ऐसे देख लो, इधर से देखो तब 20 ने कितना दिया है? आधा। ठीक है, आधे की वैल्यू 2 हो जाएगी। आधे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। आधे की वैल्यू 2। तो आपसे पूछा क्या है बच्चों? तो ए अनुपातिक 1 का मान निकाल दो। प्रारंभ में कितना धनराशि पूछा है तो अनुपातिक 1 का मान निकालो, कितना आ जाएगा? अनुपातिक 1 का मान कितना आ जाएगा? 4। अनुपातिक 1 का मान 4, तो अनुपातिक 2 का मान 8, अनुपातिक 2 का मान 8 और अनुपातिक 1 का मान 4। तो प्रारंभ में ए के पास 8 रुपया रहा है और बी के पास 4 रुपया। इस मेथड से अच्छा उसका जो वो वाला ऑप्शन वाला मेथड है वो ज्यादा सही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। क्लियर?